गुरुजी बस मेरा एक ही प्रश्न है। एक्चुअली मैं अपनी बड़ी बहन के साथ आई हूँ। ये थोड़ी ना बहुत परेशान रहती है, बहुत मतलब थोड़ी नहीं बहुत परेशान रहती है, मतलब चीज़ों को लेके बहुत डीपली सोचती है। जो भी घर की सिचुएशंस है हम इनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि मतलब आप नाम जाप किया करो, उसी में क्या अपना सिचुएशंस ऐसी? सिचुएशन मतलब इन लॉज अच्छे नहीं है, वो बहुत परेशान करते हैं चीज़ों को लेके। और कई बार जो जीजू हैं मतलब जो जिया जी हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत परेशानी आती है उनके काम वगैरह। मतलब वो दिल के बहुत अच्छे हैं बट कई बार उनका काम सेट नहीं हो पाता, उसको लेके वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस घर वालों पे उतारते हैं। तो उन चीज़ों तो को आए हैं जीजू आपके? नहीं, वो साथ नहीं आए हैं। चलो बात कराओ फिर। आप तो ठीक हैं, आपके परिवार में हाँ जी। अच्छा मेरी एक और थी। एक्चुअली मुझे अभी यहाँ आश्रम में ना एक माता मिली है, तो वो यहाँ रहना चाहती है। हाँ तो उनके करवा देंगे। पहले बहन से बात करा दो अपनी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब आपके पति परेशान हुआ करें हाँ जी तो आप उनकी परेशानी में उनका साथ दिया करो। ठीक है गुरुजी। आप उनकी परेशानी में साथ ये दिया करो कि जब वो परेशान होके चिड़चिड़े हो जाएं और वो आपको यदि डांटें, हाँ जी आपको कुछ कहें, हाँ जी तो आप उनका केवल इतना साथ दो कि आप उस समय चुप रहें। ठीक है गुरुजी। आपका साथ क्या चाहिए उन्हें कि वो डांट रहे हैं, क्योंकि जब पुरुष इस धरती पर जितने पुरुष हैं हाँ जी जब वो अपसेट होते हैं, कोई काम नहीं बनता, कोई दिक्कत आ गई, आर्थिक संकट आ गया, तो वो थोड़ी ना चिड़चिड़े हो जाते हैं उस टाइम के लिए। हाँ जी तो वो सारा चिड़चिड़ापन उतारें कहाँ? या तो बच्चों में उतारेंगे हाँ जी या तो पत्नी में उतारेंगे। और पत्नी को थोड़ा इतना धैर्यवान होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि पति चलो नुकसान हुआ है, काम नहीं लगा, दिन भर से काम ढूंढा, सालों से ढूंढ रहा, महीनों से सफलताएं नहीं मिली, तो आप उनका केवल इतना साथ दो, उनको पॉजिटिविटी से भरो कि कोई बात नहीं, आपको जितना डांटना है हमें डांट लो, आप चुप रहो। और जब वो दिमाग ठंडा हो जाए तो आप उन्हें समझाओ। ठीक है महाराज। पत्नी क्या होती है? पत्नी वो होती है जो अपने पति को यदि कितना भी नेगेटिव थॉट उनके अंदर है, नेगेटिव गलत विचार है, तो आप ना उनकी पॉजिटिविटी बन जाओ। आप उनको अच्छी सी बातें करो कि आप चिंता ना करिए, दौर है, समय है, ये वक्त गुजर जाएगा। आज अच्छा दिन है, आज बुरा दिन है, तो कल अच्छा भी आएगा। ना तो दिन ही दिन रहता, ना तो रात ही रात रहती। यदि अमावस्या को चांद गायब हो जाता है तो पूर्णिमा को पूरा आता भी तो है। ये प्रकृति का नियम है कि समय बदलता है। और आप उन्हें अच्छे से समझाएंगे तो धीरे धीरे वो अंदर से पॉजिटिव होंगे। और जो व्यक्ति भीतर से पॉजिटिव, संसार में दुख किसी को नहीं है, संसार में आर्थिक संकट किसी को नहीं है, बस व्यक्ति थोड़ा सा धैर्य रखे, थोड़ा धैर्य के साथ चले और मजबूत होकर के किसी पर विश्वास ना करे, एक भगवान पर, एक स्वयं पर विश्वास के साथ आगे बढ़े, तो भगवान स्वयं साथ देने को तैयार हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो स्वयं से नहीं हारता। जी गुरुजी। और व्यक्ति तब तक नहीं जीतता जब तक वो स्वयं को नहीं जीतता। इसलिए हम हार ना माने। महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद दो, जो मैं सोचती हूँ वो मेरे माइंड से निकल जाए, मतलब मुझे शक्ति ऐसी मिले। बिल्कुल, देखो शक्ति तब मिलेगी जब आप अच्छी सोच रखोगे। तो आज से आप अपने पति की क्या हेल्प करेंगी? उनका हमेशा साथ दूंगी, साथ देंगी और चुप रहेंगी। हाँ जी। उनके गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं देंगे, शांति से देंगे। महाराज जी ये मेरा बेटा है, इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए पढ़ाई के लिए। बिल्कुल, पढ़ाई में मन नहीं लगता। खूब पढ़ना बेटा, मन लगा कर। ठीक है? ठीक है महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आपसे मेरा 2-3 प्रश्न है। पहला है कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा था इतना, तो यहाँ महाराज जी है, लेकिन ये रसोई जो चल रही है ना, हम 3 दिन से ठहरे हुए हैं यहाँ, मतलब कमी नहीं हो रही आदमी का, लाइन टू लाइन लगा हुआ है खाने का। क्या पागल, क्या अच्छा इंसान, सब जा रहे रसोई में खाने के लिए। दूसरे आश्रम में हम गए दिन में देखने के लिए, वहाँ देख रहे कूपन कटाना पड़ रहा खाने के लिए। हम अपने मन में सोचे कि महाराज जी वो देखिए, उनका पास जो आ रहा वो जा रहा खाने के लिए, कोई रोक टोक कुछ नहीं है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कि मेरे हस्बैंड 4 भाई थे, जिसमें कि मेरे दो हस्बैंड का भाई नहीं रहे, 2 है। तो एक का डेथ हो गया है मेरे हस्बैंड से जो बड़े हैं, तो उनका एक बेटी है। मेरे घर में 2 जन है, हस्बैंड और 2 भाई है, जो वो रखना नहीं चाहते हैं। वो अनाथ बच्चा को हम कहाँ हटा देंगे बोलिए? आप लोग रखो। हम तो रखे हैं, उसके ऊपर से वो लोग बोल रहे क्या हटा दो, मत रखो तुम। क्यों? हम देखिए, मेरा तो उतना सही नहीं है व्यवस्था, हम तो खुद दूसरे घर में रहते हैं, और मेरे हस्बैंड को उतना बिजनेस भी सही नहीं है, जितना है भगवान की तरफ चल जाता है।
ठीक है, तो एक बच्ची कितना खाएगी क्या? हाँ वो तो हम कर रहे हैं, अभी का बात पर मार्ग पर दर्शन पर चल रहे हैं अभी तक। उन्होंने उसकी सेवा गांव करो में आप, कोई नहीं है जिसका उसके आप बन जाओ भगवान की तरफ से। गांव में मैंने पंचायत भी हुआ था कि कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा, वो लोग दोनों बोल दिया हम नहीं रखेंगे, हम मेरे हस्बैंड बोले नहीं हम रखेंगे। इसमें क्या हम गलत कर रहे हैं महाराज जी? नहीं, अच्छा है सहारा देना, जो दूसरों को सहारा देता है भगवान उनको सहारा जरूर बनता है। क्योंकि ना उसका माँ है ना बाप है, कोई नहीं है। तो आप लोग रखो और जिम्मेदारी से उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करके योग्य बनाओ उसको। कुछ तो गलत नहीं ना कर रहे महाराज जी। ये कौन गलत कह सकता है इस काम को? मेरे घर में ऐसे ऐसे फैमिली वाले हैं ना, मेरे कान भरने वाले तो बहुत कोई होते हैं, ऐसा काहे करो, छोड़ आप दो। लोग ध्यान मत दिया करिए, कहने वाले तो सब कहते ही हैं, लोगों को काम कहना है, कहते रहेंगे बेचारे। उसके बाद तीसरा है आपको, आपसे और एक मेरी बहू है और मेरी नाती ने, उसको जोड़े, उसको राधे राधे बोल दीजिए, वो लोग देख रही है आपको लाइव। आपकी बहू? हाँ तो आप सास हो? हाँ हम उसकी सास है चचेरी। अच्छा, मेरी नातिन भी है, 15 साल की नातिन भी है वो। ठीक है, उसकी फरवरी में ये है माध्यमिक परीक्षा है ठीक मैट्रिक है, का। खुश रहिए, आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हमने हमारी जो मंदिर है घर में, छोटा सा मंदिर है, उसमें हमने बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। बहुत सारे भगवान मतलब कितने भगवान जैसे होते हैं? शंकर जी भी है, लड्डू गोपाल भी है, हनुमान जी है, साईं भगवान है, ले। ये सबके अलग अलग व्रत करते हैं घर साईं में। भगवान है? हाँ जी। वाह, तो क्योंकि घर में सब अलग अलग व्रत करते हैं ना, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से रखे हुए हैं। हमारी अच्छा, मतलब फिर वो मंदिर नहीं है, बाजार लगा रखी है आपने, जी सब अपने अपने हिसाब से रख रखे हैं। हाँ, तो हाँ, मेरा सवाल ये मतलब था सब्जी की दुकान है, आलू भी है, पालक भी है, गोभी, जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। जी, तो तो मंदिर कम है, दुकान ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि यानी हम उन्हें रख सकते हैं ऐसे, या किसी जिनको मानते हैं हम बस उन्हीं को ही रखें। अब आप लोगों के प्रश्न का उत्तर तो ये है, आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गए। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, तो जैसे फिलहाल में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, जी। पति दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी भगवान दूसरे ना फिलहाल में हो सकते हैं ना भविष्य में हो सकते हैं। जी। भगवान तो एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। और आपने बात की शंकर जी की और भगवान कृष्ण की, जी। तो ये दोनों एक ही हैं, हरि हरि और न भेदा। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण और भगवान राम एक ही तत्व है। भगवान एक है नारायण, वह नारायण ही शिव के रूप हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही राम, वही बिहारी जी, वही गोपाल जी, लड्डू, सब वही है। जो आपने अलग से नाम लिया, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। जी संत के रूप में सबको स्वीकार करो। जी देखो, आपको कोई दूसरा पुरुष दिख जाए तो आप उसे भाई के रूप में तो स्वीकार कर सकती हो, हाँ जी, आप उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकती हो, हाँ जी। क्या पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो? नहीं। हाँ, तो जैसे आप किसी गैर मर्द को, गैर पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हो, परंतु भाई और पुत्र के रूप में स्वीकार है, उसी प्रकार कोई संत के रूप में तो स्वीकार हो सकता है, पर भगवंत के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। भगवान एक है। भगवान कौन है? कितने हैं? एक। स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक वो होती हैं जिनका एक पति होता है, और एक वो होती हैं जिनके कई पति होते हैं। हाँ जी, तो जिनके बहुत पति होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जी। जिनके बहुत पति होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनके तो कई नाम है पंडित। एक आध बताओ, हमें बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अब वो मैं आप ही बता दीजिए, मैं कैसे बोलूं। तो उसी तरह जैसे एक स्त्री के यदि बहुत सारे पति होते हैं ना, तो वो स्त्री अच्छी नहीं मानी जाती। हाँ जी, उसी प्रकार भक्ति वो अच्छी है जो पतिव्रता हो। भक्ति स्त्री है ना, भक्ति कौन है? स्त्री। स्त्री है। और स्त्री वो अच्छी है जो पतिव्रता हो, और पतिव्रता का एक पति होता है। तो भक्ति एक से होनी चाहिए, एक भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण, एक में मन लगेगा। अब आपकी भक्ति 17 जगह जा रही है तो फिर वो भक्ति वैसे ही है जैसे एक स्त्री के बहुत सारे पति हैं। तो भक्ति फिर भक्ति कहाँ रही? तो भक्ति को पतिव्रता बनाओ। हाँ जी, पतिव्रता स्त्री जैसे पति के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं करती, ऐसे भक्त मीराबाई ने अपने भगवान गिरधर गोपाल, अपने राम मेरो तो धन हमारो
मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम कृष्ण के अतिरिक्त मीराबाई को कोई कहे कि मीरा तुम 1000 करोड़ रुपए ले लो और इनको भगवान मान लो, तो क्या मीरा अपने भगवान के सिवा किसी को भगवान मान सकती थी? नहीं। फिर इसलिए मीरा की भक्ति पतिव्रता भक्ति है कि उसने एक गिरधर गोपाल से नाता जोड़ा और किसी से नहीं। अब आप लोग ना 17 बाबाओं को बिठाते हो, ये बाबा भगवान वो बाबा, वैसे ही है जैसे आपके पति 2 नहीं हो सकते, ऐसे कोई भगवान नहीं हो सकता। गुरुजी एक सवाल और, हाँ। यानी मैं पहले जॉब में थी, लेकिन अभी जब यानी बाबू होने के बाद से मैंने जॉब छोड़ दी है, और अभी यानी मेरे हस्बैंड और मेरे जो ससुर जी हैं वो जॉब पे हैं, यानी 2 लोगों की कमाई है घर पे, लेकिन फिर भी वहाँ घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं। घर में खाने वाले कितने हैं? 7-8 लोग। तो 7-8 लोग खाते हैं और 2 लोग कमाते हैं, हाँ जी। तो बाकी लोग क्या करते हैं? यानी बाकी लेडीज हैं वो घर में रहती हाँ, हैं। लेडीजों को छोड़ के और पुरुष कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं, दोनों कमाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है, तो आप लोग खर्चे कम करो। गुरुजी हमारे ऐसे खर्चे तो रहते नहीं है, यानी ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि घर में ना बीमारियों का सिलसिला चलता रहता है। हाँ, तो बीमारियां दूर हो सकती हैं, एक उपाय कर लो। बता दीजिए। क्या खाते हैं आप लोग? हम तो वेजिटेरियन हैं। अरे भैया, वेजिटेरियन में क्या खाते हो? रोटी ज्यादा खाते हो कि चावल? मैं तो रोटी ज्यादा खाती कितनी खा जाती हो? हूँ। आज साइज देख के पूछोगे आप तो बोलोगे कि मैं कम बता रही हूँ। ना ना, आप सही बताओ, हम आपसे झूठ की उम्मीद नहीं करेंगे। यानी मेरी सुबह की 2 रोटी रहती है और शाम की 2 रोटी रहती है। शाम की 2। और दाल कितनी खाती हो? 1 कटोरी। और सब्जी? 1 कटोरी। और चावल? थोड़े से। अब आपको ऐसा करना है, ये आप सबके लिए है, मतलब जो यहाँ भक्त बैठे उनके लिए भी। आप सब लोग चावल कम खाओ, रोटी 4 खाते हैं तो 2 खाओ, और 2 खाते हैं तो 1 खाओ। पेट भरना है, आपका उद्देश्य पेट भरना है ना, हाँ जी। तो पेट दाल ज्यादा पियो, दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है। सब्जी ज्यादा फायदेमंद होती है कि रोटी? रोटी। सब्जी में भी रहता है। दाल ज्यादा फायदा करती है कि चावल? दाल। इसलिए समझो, चावल थोड़ा सा बहुत है, रोटी 1-2 बहुत है, बाकी पेट दाल ज्यादा पियो, सब्जी ज्यादा खाओ, सलाद, कच्चा सलाद ज्यादा खाओ। जब आप फल ज्यादा खाओ, आप कच्ची चीजें ज्यादा खाओ। घर के लोगों को बोलना कि जब भोजन करने बैठो तो 1 प्लेट में सलाद रखो, ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है इत्यादि। सलाद पहले खाओ, पहले सलाद फिनिश कर लो, फिर जगह बचे पेट में तो थोड़ा दाल पियो, थोड़ा सब्जी खाओ, इसके बाद जगह बचे तो थोड़ा सी रोटी खा लो। अब आप लोग क्या, जैसी थाली आई पहले रोटी ठूसेंगे। रोटी बहुत लाभदायक नहीं है, चावल बहुत लाभदायक नहीं है, दाल, सब्जी और सलाद, फल, लौकी का जूस ये पियो, मस्त आप लोग खान पान ठीक कर लो। अब आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाएंगे और फिर कहेंगे महाराज जी हम बीमार हैं, तो क्यों नहीं रहेंगे बीमार? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर आपको स्वस्थ थोड़ी रखता है, वो तो बीमार करने के लिए बना है। पिज्जा क्यों बना है? ताकि आप बीमार पड़े, और बीमार पड़ेंगे तो कुछ लोगों का फायदा होगा, उनकी दवाइयां बिकेंगी। तो पिज्जा तो बीमारी का जड़ है, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मैगी, है ना। आप लोग जो बच्चों को खिलाते हैं मैगी, आप बच्चों को केला नहीं खिला सकते, बेटा केला खा, बेटा एप्पल खा। हमारे यहाँ बोला जाता था एप्पल डॉक्टर है, मीन्स 1 एप्पल आप रोज खाइए सवेरे, तो डॉक्टर के पास कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 एप्पल, लेकिन आप एप्पल नहीं 1 पिज्जा खा लेंगे इतना बड़ा। तो खान पान ठीक करो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आज से कितनी रोटी खाएंगे आप? कोशिश 3 की रहेगी गुरुजी। अभी 2 की थी अपनी। 4 से 3 कर दूंगी, 3 से 2 कर दूंगी। अच्छा ठीक है। और सब्जी, दाल? 1 कटोरी से ज्यादा। 2 कटोरी नहीं, 3 पी जाओ। दाल तो आप, हम हिंदुओं के घर में, मैं अपने घर की सबकी बात करूं, हम सबके घर में अक्सर देखने को मिलता है कि रोटी चावल ज्यादा बनता है, सब्जी दाल कम बनती है ना। हमारी जो माताएं बहनें जो बैठी हैं, आप लोग रोटी चावल तो ज्यादा बनाएंगी, रोटी बनाएंगे 20-25 और दाल बनाएंगे इतनी सी। अरे दाल ज्यादा बनाओ और बच्चों से कहो बेटा 4 कटोरी दाल पीना, और दाल कुकर वाली नहीं, दाल बढ़िया ऐसी बने जिसमें हवा और धूप का संपर्क बना रहे। पहले के जमाने में बर्तन थे पीतल के भगोनी ले आओ, पीतल का पात्र लाओ, बढ़िया दाल बनाओ उसमें। राधे राधे गुरुजी। इन सब चीजों का सेवन करेंगे, जल्दी
बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी और आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। अब देखो ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप लोगों से ज्यादा काम करते हैं हम, और हम केवल खान पान ठीक करते हैं तो हम बीमार कम पड़ते हैं। यदि आप लोगों की तरह हम भी पिज्जा खाने लग जाएं तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। चलो मैया। गुरुजी मेरा एक भाई है, वो पूजा पाठ बहुत करता है, लेकिन ना कभी कभी दारू पीता है तो बहुत पी लेता है। कहाँ है? ये बात कराओ। श्रीमन जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपका अरे माइक चालू करो भैया। से आपसे जुड़ा हूँ गुरुजी, और बहुत से लोगों को आपसे जुड़ा है, सभी को मैं मार्गदर्शन करता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे में एक छोटी सी है, मैं नॉनवेज तो कुछ भी नहीं खाता। हाँ। तो जैसे 6 महीने तक मैं शराब जैसी चीज को छोड़ता हूँ और पूजा अर्चा बहुत करता हूँ, और कभी एक आधे बार कोई दोस्त मित्र में गया तो 8-10 दिन के लिए बिगड़ जाता हूँ गुरुजी। अभी वृंदावन आने के लिए मेरे को 2 साल से मैं सोच रहा था, तो 2 साल के बाद अभी आने का मौका मिला मुझे। अच्छा ये बताओ, हाँ